हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का अपन यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियो बना दिए हैं मैंने, प्ले लिस्ट में आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको ये क्लास PDF मिल जाएगी। भोजन की तैयारी के मूल सिद्धांत, ये अपना टॉपिक रहेगा, जिसमें स्वस्थ और पौष्टिक व्यंजनों की योजना और तैयारी को देखेंगे अपन। स्वस्थ और पौष्टिक भोजन तैयार करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें संतुलित आहार लेने और विभिन्न पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन को सही योजना और तैयारी से पोषण मूल्य बढ़ता है और बीमारियों से बचाव होता है। स्वस्थ और पौष्टिक भोजन की योजना, संतुलित आहार का महत्व। बैलेंस्ड डाइट, सही आवश्यक पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर की मौजूदगी शरीर को ऊर्जा पोषण प्रदान करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। भोजन की योजना के सिद्धांत, भोजन में विविधता, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करें। पोषण गंतव्य, अधिक पोषक तत्व वाले खाद्य को प्राथमिकता दें। संयम, अधिक कैलोरी और फैट वाले खाद्य पदार्थों से बचें। स्वच्छता, भोजन की तैयारी में स्वच्छता बनाए रखें। संतुलित भोजन के लिए खाद्य समूह का समावेश। खाद्य समूह एक साइड में उनका उदाहरण है, एक साइड में उनकी भूमिका है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? चावल, रोटी, आलू ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ, दाल, दूध, अंडा और मछली मांसपेशियों को विकास करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? फल, सब्जियां और नट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। पौष्टिक व्यंजनों की तैयारी, भोजन तैयार करने के स्वस्थ तरीके। स्टीमिंग, पोषक तत्व बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। उदाहरण, इडली सब्जियां। उबालना, तेल के उपयोग के बिना भोजन पकाना। उदाहरण, दाल और सूप। भुना हुआ, कस तेल का उपयोग करके खाना पकाना। उदाहरण, भुने चने, मूंगफली। सोते, हल्का तलकर पकाना जिससे पोषण बना रहता है। उदाहरण, वेजिटेबल स्टिर फ्राई। बेकिंग, कम वसा वाला हेल्थी तरीका। उदाहरण, मल्टीग्रेन ब्रेड। अस्वस्थ खाना पकाने के तरीके जिनसे बचना चाहिए। पहला है डीप फ्राई, अधिक तेल से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अत्यधिक मसाले और नमक, उच्च रक्तचाप और पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक चीनी, मधुमेह और मोटापा हो सकता है। खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व बनाए रखने की टिप्स। कप तापमान पे पकाएं, अधिक गर्मी पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है। अधिक पानी में उबालने से बचें, विटामिन पानी में घुल सकते हैं। फ्रेश और मौसमी सब्जियों को उपयोग करें, इससे अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। बिना छिले फल सब्जियां खाएं, छिलके में फाइबर और विटामिन हो सकते हैं। इनकी सब्जियों को धोएं, उन्हें कम पानी में उबालें, उन्हें कम आंच दें, उन्हें कम गर्म करें। पौष्टिक व्यंजन, नाश्ते के लिए हेल्थी व्यंजन। नाश्ते के लिए हेल्थी व्यंजन, ओट्स और मेवे की खिचड़ी, स्प्राउट, सलाद, वेजिटेबल उपमा। दोपहर के भोजन के लिए हेल्थी व्यंजन, मल्टीग्रेन रोटी, दाल सब्जियां हो जाएं, ब्राउन राइस, दही, सलाद, मूंग दाल चिला, पुदीना की चटनी हो जाए। मतलब जीभ ललचा गई हो गई, जिन्हें भूख लग रही है उनको, है ना? खाना खा लो अभी। रात के भोजन के लिए हेल्दी व्यंजन, हल्की दाल खिचड़ी प्लस उसमें छाछ हो जाए, सब्जी भरकर रोटी, लो फैट दही, अरे वाह वाह, पनीर या सोया भुर्जी प्लस चपाती हो जाए।
स्नैक्स और पेय पदार्थ, मखाना और रोस्टेड, नारियल का पानी, छाछ और लस्सी। यार ये चीज़ बढ़िया है, और तो नकली है। निष्कर्ष कंक्लूजन, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन की योजना में हमें संपूर्ण पोषण मिलता है और बीमारियों से बचाव होता है। भोजन तैयार करते समय सही तरीके अपनाएं, भोजन तत्वों का संरक्षण किया जा सकता है। यानी भोजन तैयार करते समय सही तरीके अपनाने से भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा को बरकरार रखा जा सकता है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। संतुलित आहार और उचित भोजन पद्धति से स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखी जा सकती है। स्वस्थ भोजन स्वस्थ जीवन, नाश्ते की योजना और तैयारी, ये अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अपना। स्वस्थ नाश्ता दिन की ऊर्जा बनाए रखने और पोषण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा नाश्ता संतुलित होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स आदि होनी चाहिए। भाई अपना गर्मियों में नाश्ता कौन कौन सा होता है? गर्मियों में तो भाई एक रोटी हो जाए, एक प्याज हो जाए, ऊपर राबड़ी या छाछ हो जाए, ये गर्मियों का नाश्ता है अपना भाई। स्वस्थ नाश्ते की योजना है, इसमें पोषक तत्वों का संतुलन होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, अंकुरित अनाज, पनीर, दही, मूंगफली होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, मल्टीग्रेन ब्रेड, ओट्स और फल होनी चाहिए। वसा में क्या क्या होना चाहिए? नट्स, बीज, घी की थोड़ी मात्रा हो सकती है। फाइबर, सब्जियां, फल, साबुत अनाज हो सकते हैं। विटामिन और खनिजों में कौन से हो सकते हैं? मौसमी का फल हो सकता है, सूखे मेवे हो सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं। स्वस्थ नाश्ते के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? कम तेल और कम चीनी वाले व्यंजनों को प्राथमिकता दें। डीप फ्राइड फूड की बजाय भुना हुआ, उबला या ग्रिल किया हुआ खाना खाएं। इन्हें अधिक गर्म ना करें, अधिक पानी में गर्म ना करें। घर का बना हुआ भोजन अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता ज़्यादा देर तक पेट भरा रखता है। स्वस्थ नाश्ते की तैयारियाँ, एक तो है झटपट बनने वाले हेल्थी नाश्ते। इसके लिए क्या क्या चाहिए? साबूदाना चाहिए, मूंगफली ले आना और आलू ले आना। साबूदाना भिगोकर सब्जियों के साथ पकाना है, जिससे ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगी। अब लड्डू बना ले, है ना, लड्डू बना ले। इसके लिए बादाम ले आना, अखरोट ले आना और खजूर ले आना। सभी सामग्री को मिलाकर लड्डू बना लेना। नेचुरल शुगर और हेल्थी फैट मिलेगा। बेसन का ढोकला बनाएगा? चलो बेसन का ढोकला बना लेते हैं। इसके लिए बेसन लेना है, दही लेना है, हल्दी लेनी है और इनो लेना है। बेसन के घोल में भाप में पकाएं, हल्का और फाइबर युक्त। ये भोजन हल्का और फाइबर युक्त है। अब सूखे मेवे और बीजों का मिक्सचर, इसके लिए आपको बादाम चाहिएगा, अखरोट चाहिएगा, चिया सीड और अलसी चाहिएगा। सभी को भूनकर मिला लें। हल्दी, फैट और प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा आपको। हल्दी पेय पदार्थ के वैकल्पिक स्रोत, छाछ या लस्सी। आपको बता दूं मैं, मेरा फेवरेट है छाछ या लस्सी। पाचन तंत्र के लिए स्वस्थ होता है और अच्छा होता है। नींबू का पानी, गर्मियों में खूब नींबू का पानी पीते हैं अपन। हाइड्रेशन और विटामिन सी का स्रोत है। गाजर, चुकंदर का जूस आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। बादाम शेक बिना चीनी वाला, प्रोटीन और हेल्थी फैट युक्त। आप सोच रहे हैं कि बादाम शेक में चीनी नहीं है तो मतलब क्या स्वाद आएगा, है ना। ग्रीन टी या हर्बल टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन देख लेते हैं। स्वस्थ नाश्ता शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त बनाता है। सही नाश्ते की योजना बनाकर हम वजन नियंत्रण और बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। हमें जंक फूड की बजाय घर का खाना, कम तेल और पोषण युक्त स्नैक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही नाश्ता करें और दिन भर एनर्जेटिक रहें। सूप और सलाद की योजना और उनकी तैयारी। अब सूप और सलाद बनाना ध्यान दे लेना, दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे को मत कहना। सूप और सलाद में अगर दिक्कत हो गई तो हो ही गई, फिर ये सुधरते भी नहीं है ना। सूप और सलाद बनाना सीख लो अब। सूप और सलाद सेहतमंद भोजन के लिए ज़रूरी होते हैं।
ये न केवल हल्के और सुपाच्य होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सही सामग्री का उपयोग करके स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप सलाद तैयार कर सकते हैं। सूप की तैयार की योजनाएं। अब पहले तो इनके लाभ देख लेते हैं। सूप के पोषण संबंधी लाभ। हल्का और पचने में आसान होता है। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। शरीर को हाइड्रेट रखने में मददगार होता है। वजन घटाने और पेट भरा रखने का अच्छा विकल्प है। हेल्थी सूप के प्रकार, उनकी तैयारियाँ। अब टमाटर सूप बना ले, है ना। एक साइड में सूप का नाम, एक साइड में उसमें सामग्री, एक साइड में विधि और एक साइड में फायदे। अब टमाटर का सूप बनाएंगे अपन। इसलिए इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? टमाटर चाहिएगा, अदरक, लहसुन का काली मिर्च, है ना। टमाटर को उबालकर प्यूरी बनाकर पकाएं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। मिक्स वेजिटेबल सूप। गाजर, गोभी, बोन्स और अदरक सब्जियों को उबालकर ब्लेंड करें। फाइबर और मिनरल्स युक्त होता है। पालक का सूप तो बहुत खाते हैं ना। पालक चाहिएगा, लहसुन चाहिएगा, क्रीम चाहिएगा, नमक चाहिएगा। पालक को उबालकर ब्लेंड करें और पकाएं। आयरन से भरपूर होता है। पालक में आयरन की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। अब मूंग की दाल का सूप बना लें। मूंग की दाल चाहिएगी, हल्दी चाहिएगी, हरी मिर्च चाहिएगी। दाल को उबालकर मसालों के साथ पकाएं। प्रोटीन युक्त है। स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न चाहिएगा, अदरक चाहिएगी, काली मिर्च चाहिएगी। कॉर्न को उबालकर हल्का गड्ढा करें। हल्का और स्वादिष्ट होता है। चिकन सूप। अरे अरे, अपन से तो नहीं होगा भाई ये। बोनलेस और चिकन चाहिएगा, लहसुन चाहिएगा, अदरक चाहिएगा। चिकन को उबालकर सूप बना लेना भाई। हार्ड प्रोटीन और इम्यूनिटी बूस्टर। सलाद की योजनाएं और तैयारी। सलाद के पोषण संबंधी लाभ। विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। वजन को कम करने में सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखता है। सलाद का नाम, सामग्री और तैयार करने की विधि और फायदे देखेंगे। अब ग्रीन सलाद बनाना है। इसके लिए खीरा चाहिएगा, टमाटर चाहिएगा, पत्ता गोभी चाहिएगी, नींबू चाहिएगा। सब्जियों को काट कर नींबू डाल लें और खा लें भाई, विटामिन से भरपूर है। अब बनाएंगे स्प्राउट सलाद। इसके लिए क्या क्या चाहिएगा आपको देखना। अंकुरित मूंग चाहिएगा, चना चाहिएगा, प्याज चाहिएगा, नींबू। सबको मिलाकर मसाले डालें और आनंद ले लें। हाई प्रोटीन और फाइबर युक्त। अब बनाएंगे फ्रूट सलाद। सेब, केला, अनार, संतरा चाहिएगा। कटे फल में शहद डालें और खा लें। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। राजमा सलाद। उबला राजमा ले लें, प्याज ले लें, टमाटर ले लें। सभी को मिलाकर हल्का मसाला डाल लें और खा लें भाई। आयरन और प्रोटीन से युक्त है। ग्रीन सलाद। आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा यार क्या आ रहा है। इसके लिए आप पहले तो क्लास को अच्छे से समझ लें, बाद में इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, आप अच्छे से उनको देख लेना। ग्रीक सलाद। पनीर चाहिएगा, खीरा चाहिएगा, टमाटर चाहिएगा, जैतून चाहिएगा। जैतून के तेल और मसालों के साथ मिलाएं। जैतून के तेल और मसालों के साथ मिलाएं। हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होता है। चिकन सलाद। ग्रिल्ड चिकन, पत्तेदार सब्जियां, ओलिव और ऑयल और मसालों के साथ मिलाएं। हाई प्रोटीन और हेल्दी। सूप और सलाद को हेल्दी कैसे बनाएं? कम तेल का उपयोग करें, कम नमक का प्रयोग करें। ड्रेसिंग में जैतून का तेल और दही या नींबू का प्रयोग करें। ताजे और मौसमी फलों व सब्जियों का उपयोग करें। नट्स और बीजों, अलसी, चिया, तिल को सलाद में मिलाएं। सूप में क्रीम की जगह हल्दी, काली मिर्च और अदरक डालें। निष्कर्ष या कंक्लूजन। सूप और सलाद हल्के, स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सही सामग्री और विधि से इन्हें अधिक पौष्टिक और हेल्दी बनाया जा सकता है। सूप और सलाद को रोजाना शामिल करने से स्वस्थ और जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है। यानी कि सूप और सलाद को रोजाना भोजन में शामिल करने से स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वस्थ खाओ, तंदुरुस्त रहो। मिठाइयों की योजना और तैयारी। अब मिठाई बनाना सिखाएंगे आपको।
चलो मिठाई बनाते हैं। मिठाइयाँ मैंने एक बार जलेबी बनाई थी, यूँ मान लो पता नहीं क्या ही बन गई, वो पकौड़ी बन गई। जलेबी बनाई थी और पकौड़ी बन गई। इसके बाद मैंने सोच लिया यार इसके बाद जलेबी तो नहीं बनाएंगे अपन। चलो मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे बनाती हैं मिठाइयाँ। भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा होती हैं, जो त्योहार और विशेष अवसर और दैनिक जीवन में मिठास घोलती हैं। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी मिठाइयाँ चुननी चाहिए जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर हैं। हेल्थी और मिठाइयों की योजनाएं, हेल्थी मिठाइयों की योजनाएं। पहला देखते हैं अपन, पोषण में भरपूर मिठाइयाँ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत। कम चीनी का उपयोग करें, चीनी की जगह गुड़, शहद और खजूर का इस्तेमाल करें। हेल्थी फैट का उपयोग करें, घी की बजाय नारियल का तेल, नट्स का पेस्ट डालें। घी हमारे स्वास्थ्य के लिए संतृप्त वसा में आता है जो जम जाती है, फैट बढ़ाती है, इसलिए हमें नारियल का तेल और नट्स का पेस्ट डालना चाहिए। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं, बेसन, मूंग की दाल और नट्स बीजों को शामिल करें। ताजे और सूखे फलों का उपयोग करें, यह मिठाइयों को नेचुरल और मिठास पोषण प्रदान करते हैं। हेल्थी मिठाइयाँ के प्रकार और उनकी तैयारी। इस पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैंने बहुत मेहनत करके ये पीपीटी बनाई है। एक साइड मैंने मिठाइयों का नाम लिखा है, एक साइड उनकी सामग्री लिखी है, एक साइड उनकी विधि लिखी है, एक साइड उनके फायदे लिखे हैं। बेसन के लड्डू बनाने हैं मिठाइयों में, वैसे मतलब लड्डू बनाने लग जाना। बेसन चाहिएगा और घी चाहिएगा, गुड़ बादाम भी लेना। बेसन को घी में भूने, गुड़ मिलाकर लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें और जमने पर खा लें। आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मूंग दाल का हलवा। अब मूंग दाल का हलवा बनाएं। चलो मिठाइयों में आते हैं ये हलवा। मूंग दाल चाहिएगी, घी चाहिएगा, दूध चाहिएगा और गुड़ चाहिएगा। मूंग दाल को भूनकर पकाएं। प्रोटीन और एनर्जी युक्त भोजन। सूखे मेवे के लड्डू, बादाम, अखरोट, खजूर और तिल ले लें, सभी को पीस कर लड्डू बना लें। हेल्थी फैट और फाइबर से भरपूर होता है। अब गाजर का हलवा या गाजर पाक बनाएगा। गाजर का हलवा क्या क्या चाहिएगा, गाजर, दूध, गुड़, इलायची। गाजर को धीमी आंच में पर दूध में पकाएं, पानी में मत पकाने लगे जाना, सब्जी बन जाएगी वो। विटामिन ए और आयरन से युक्त होते हैं। खजूर और गुड़ की बर्फी, चीनी मत मिलाना, गुड़ मिलाना। खजूर, गुड़, नारियल और काजू सभी को मिलाकर सेट करें, प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा से भरपूर। मखाना की खीर बनाएगा। खाइए कभी मखाना की खीर, आज खाना। मखाना ले लेना, दूध ले लेना और गुड़ ले लेना और इलायची ले लेना। मखाने को दूध में पकाना है। अरे यार, मखाने को दूध में पकाना है, कैल्शियम और फाइबर से युक्त होता है। रागी मालपुआ, इसको वैसे कर लेता हूँ वरना दिक्कत आएगी। रागी मालपुआ, रागी आटा लेना है, गुड़ लेना है, दूध लेना है, गोल बनाकर तवे पर सेकें। आयरन और कैल्शियम से युक्त होता है। ओट्स का तिल की बर्फी, यानी ओट्स के तिल की बर्फी देखेंगे। इसके लिए आपको ओट्स चाहिएगा, तिल चाहिएगा, गुड़ चाहिएगा, सभी को मिलाकर सेट करें। फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। चना दाल पायसम, इसके लिए आपको चना दाल चाहिएगी, नारियल चाहिएगा, दूध और गुड़ चाहिएगा। अपने हिसाब से नाम को ऐड कर लेना, जैसे आपको नाम याद नहीं आ रहे तो चना दाल का हलवा कर सकते हैं आप। चना दाल और नारियल को पकाएं, यानी चना दाल को नारियल के दूध में पकाएं। अब नारियल का भी दूध होता है, उसमें पकाना है चना दाल को। प्रोटीन और हेल्दी फैट से युक्त होता है। कद्दू का हलवा। कद्दू का हलवा कैसे बनाना है, कद्दू ले लेना, दूध ले लेना, गुड़ ले लेना और इलायची ले लेना। कद्दू को घी में पकाकर तैयार करें, विटामिन ए और फाइबर से युक्त। मिठाइयाँ बना रहे हैं तो गुड़ को लेना है और इलायची को भी ले लेना है, बाकी तो आप अपने हिसाब से याद करना पड़ेगा आपको। मिठाइयों को हेल्थी बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं, है ना। हेल्थी बनाने के लिए मैदे की बजाय रागी, बाजरा, ज्वार और बेसन का प्रयोग करें। मतलब बाजरे का तो कौन ही उपयोग करेगा, अरे क्या करो, बहुत अच्छी मिठाई बनती है। चलो, चीनी की बजाय तली हुई मिठाई, देखो हाँ, तली हुई मिठाइयों की जगह भुनी हुई या उबली हुई मिठाइयाँ खाएं। चीनी के बजाय गुड़ या शहद
खजूर जैसी प्राकृतिक मिठास का उपयोग करें। मिठाइयों में नट्स और बीज मिलाएं ताकि हेल्थी फैट और प्रोटीन प्राप्त हो सके। कम घी या नारियल तेल का प्रयोग करें ताकि मिठाइयाँ ज़्यादा भारी न हो, यानी फैट की मात्रा अधिक ना हो। निष्कर्ष या कंक्लूजन, मिठाइयाँ स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण में भरपूर भी हो सकती हैं अगर इन्हें सही तरीके से बनाया जाए। घर पर बनी हेल्थी मिठाइयाँ अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड सामग्री से बचने में मदद करती हैं। सही सामग्री और सही विधि का उपयोग करके हम स्वस्थ और सेहत दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। मीठा खाओ लेकिन हेल्थी तरीके से, ये एक लाइन आपको बहुत समझा सकती। भोजन संयोजन, फूड कॉम्बिनेशन। भोजन संयोजन का अर्थ है कि किन किन खाद्य पदार्थों को एक साथ खाना चाहिए और किन्हें नहीं, ताकि पाचन सही और पोषक तत्वों का अधिकतम लाभ मिले। सही भोजन संयोजन से पाचन क्रिया सुचारू होती है, ऊर्जा स्तर बना रहता है और शरीर स्वस्थ बनाए रहता है। भोजन संयोजन का महत्व है। कौन सा खाना दूसरे खाने के साथ खाना चाहिए, कौन सा खाना दोनों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, किस किस का कॉम्बिनेशन अच्छा है, किस किस का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये अपन को क्या क्या महत्व प्रदान करता है, तो पाचन को आसान बनाता है। सही संयोजन से खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है, शरीर को अधिकतम पोषक तत्व प्रदान करता है। पेट की समस्याओं से बचाता है, जैसे गैस, अपच, सूजन, एसिडिटी, इनसे राहत प्रदान करता है। ऊर्जा स्तर बनाए रखता है, सही भोजन संयोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है। वजन संतुलित रखता है, सही भोजन संयोजन मोटापा और कमजोरियां नहीं आने देता। किन किन खाद्य पदार्थों को साथ खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जिनमें दाल, रोटी, चावल और राजमा एक साथ खा सकते हैं। ऊर्जा और मांसपेशियों के लिए सहायक होता है इनके विकास में। कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट भी एक साथ खा सकते हैं, गेहूं की रोटी और देसी घी, ऊर्जा संतुलित बनाए रखता है। फाइबर प्लस प्रोटीन भी खा सकते हैं, जिसमें सलाद, पनीर और दाल, हरी सब्जियां खा सकते हैं। पाचन सुधारता है और संतुलित भोजन प्रदान करता है। विटामिन सी प्लस आयरन एक साथ खा सकते हैं। नींबू, पालक और आंवला और गुड़ एक साथ खा सकते हैं, आयरन का अवशोषण बढ़ाता है। कैल्शियम प्लस विटामिन भी एक साथ खा सकते हैं। कौन सी विटामिन डी। दूध प्लस धूप में बैठना दही प्लस सूरजमुखी के बीज हड्डियों को मजबूत बनाता है। यानी गर्म सर्दियों में धूप में बैठकर दूध पिया करो आप, संयोजन हो जाएगा वह कॉम्बिनेशन फूड है। विटामिन डी और प्रोटीन एक साथ मिल जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लस एंटीऑक्सीडेंट, अलसी के बीज और अखरोट एक साथ खाना चाहिए, दिल और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं। किन किन खाद्य पदार्थों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, किन किन का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब किन किन के बीच लड़ाई होती है ना। दूध और नमकीन चीज़ें मत खाया करो दूध प्लस दही, दूध प्लस अचार मत खाया करो। मैं बहुत बार खाता हूँ, जब खीर बनती है तो मैं दही भी खा लेता हूँ, छाछ भी खा लेता हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, पाचन में समस्या उत्पन्न करती है, गैस बनाती है। फल प्लस भोजन, खाने के साथ फल नहीं खाना चाहिए, सलाद खा सकते हैं। फल जल्दी पचते हैं, लेकिन भोजन के साथ खाने से गैस और अपच हो सकती है। इन गैस की समस्या और अपाचन यानी पाचन में दुविधा हो सकती है। दूध प्लस मछली नहीं खानी चाहिए, त्वचा संबंधी समस्या और पाचन में कठिनाई होती है। तरबूज प्लस अन्य फल नहीं खाने चाहिए, तरबूज जल्दी बचता है, लेकिन अन्य फलों को पचाने में समय लगता है। चाय कॉफ़ी प्लस आयरन युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी कि चाय और पालक का पराठा एक साथ नहीं खाना चाहिए, ध्यान दे लेना। चाय कॉफ़ी आयरन के अवशोषण को कम कर देती है। यानी पालक से क्या प्रदान होता है, आपको प्राप्त होता है, पालक से आयरन प्राप्त होता है, चाय आयरन को कम कर देता है। क्या फ़ायदा पालक खाने का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ नहीं खानी चाहिए, और ज़्यादा फैट की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, यानी पनीर, बटर का मसाला और अन्य नॉन, ये एक साथ नहीं खानी चाहिए। भारी भोजन में सुस्ती और अपचन की सुविधा, अपचन की समस्या सुविधा तो क्या है। सही भोजन समायोजन के उदाहरण, संतुलित भोजन में कौन कौन से आते हैं और इनसे क्या क्या फायदे होते हैं। रोटी, सब्जी और दाल और दही,
प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं। चावल, राजमा या चना, पूरा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सही संतुलन। हरी सब्जियां, नींबू, आयरन का सही अवशोषण। दूध प्लस ड्राई फ्रूट्स ऊर्जा और पोषण बढ़ाता है। मूंगफली प्लस गुड़ खून की कमी दूर करते हैं। मैसूर की दाल प्लस चावल संपूर्ण एमिनो एसिड प्राप्त होता है। भोजन संयोजन को सुधारने के लिए टिप्स। भोजन के साथ कच्चे सलाद, हरी सब्जियां शामिल करें। भोजन के तुरंत बाद फल न खाएं, बल्कि खाने के 1 घंटा पहले या बाद में खाएं। भारी भोजन करने से बचें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें। पानी भोजन के दौरान कम पिएं, वरना पाचन रस का पतला हो सकता है। यानी पाचन रस पतला हो सकता है पानी पीने से। ताज़ा और घर का भोजन खाएं, प्रोसेस्ड फूड से बचें। निष्कर्ष या कंक्लूजन। सही भोजन संयोजन से शरीर को पूरा पोषण मिलता है, पाचन दुरुस्त रहता है। गलत भोजन संयोजन से गैस, अपच, एसिडिटी और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। संतुलित भोजन संयोजन अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। सही भोजन संयोजन अपनाएं, स्वस्थ जीवन जिएं। देखिए स्टूडेंट, अपन ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया है। अपनी एक यूनिट 4 बची है, उसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इन क्लासेज की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट के माध्यम से बताना, हम उसमें सुधार करेंगे। अपना शुरुआती समय है, ये झिझक कर बीच में अटक अटक के बोलना आप समझ सकते हैं। शुरुआत में ये समस्याएं हो सकती हैं। बाकी कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो मेरा मेथड है उसमें दिक्कत आ सकती है। कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसी बात थोड़ी ना है। अपना प्यार बनाए रखना।